जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमां का। हेलो फ्रेंड्स, मैं जूनियर खान और आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जूनियर खान जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है शाहजहां। शाहजहां, बादशाह शाहजहां के बारे में, जो कि मुगल वंश का ही बादशाह है, जो कि जहांगीर के बेटे हैं। जहांगीर के बेटे और मुगल वंश के बादशाह, मुगल वंश के 5वें बादशाह शाहजहां। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, जो घंटा है ना, घंटा दबाना ना भूलिएगा। घंटा दबाने से क्या होगा दोस्तों कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, जो मैं वीडियो क्रिएट करूंगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों देखने के बाद, अब स्किप ना करिएगा क्योंकि कुछ पॉइंट्स छूट जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर के हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। बात कुछ यूँ शुरू होती है, शाहजहां। पहले तो हम लोग इसके बारे में जान लें, शाहजहां कौन था। शाहजहां 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक इसने शासन किया। शाहजहां ने 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक शासन किया। इसका यह शासन काल है। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था। माता का नाम इनकी जगत गोसाई थी, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। पिता का नाम आप लोग जानते ही हैं कि जहांगीर है। जगत गोसाई माता है इनकी। इनका जन्म जो हुआ था आपका लाहौर में हुआ था, जन्म स्थान लाहौर में हुआ था। इनकी पत्नी के बारे में बताते चले हम। इनकी पत्नी मुमताज महल, ये आपके जहांगीर के बेगम नूरजहां की भाई की बेटी थी। इनकी पत्नी मुमताज महल। आसफ, जिसका नाम आसफ था, इनके पिता का नाम आसफ था। मुमताज की उपाधि इन्होंने मलिक जमानी दिया था। मुमताज को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज को, ये शाहजहां अपनी बेगम मुमताज को मलिक जमानी की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है कि मलिक जमानी की उपाधि किसे दिया गया और किसने दिया। तो मलिक जमानी की उपाधि आपको यह मुमताज महल को दिया गया था, शाहजहां के द्वारा, उनके पति के द्वारा दिया गया था मलिक जमानी। इन्हीं के याद में, मुमताज महल के ही याद में शाहजहां ने आपका ताजमहल बनाया, जो कि विश्व का 7वां अजूबा है। विश्व का 7वां अजूबा को कुछ पूछे आपसे तो वो है ताजमहल। पुरानी दिल्ली, जो कि शाहजहांबाद थी, अब तो आपकी नई दिल्ली आएगी होगी। पुरानी दिल्ली को शाहजहां नहीं बसाया था। पुरानी दिल्ली का पुराना नाम है आपका शाहजहांबाद। शाहजहांबाद को ही पुरानी दिल्ली कहा जाता है। इनकी अब थोड़ा देख लें प्रमुख कलाकृतियां। इन्होंने तख्त ताउस बनाया, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं। इसमें हीरा लगा हुआ था। लाल किला बनवाया आपका दिल्ली में, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री आज भी हर 26 जनवरी या 15 अगस्त को झंडा, हमारे तिरंगा को फहराते हैं, जो कि बड़ी शान से फहरता है। इन्होंने लाल किला, इस समय तो मान लो वहाँ पे हम इस साल तो हमारे भाई किसान भाइयों ने वहाँ पे यूँ कहीं विद्रोह कर दिया था, वहाँ पे उन्होंने अपना झंडा लगाया। लेकिन वो बात छोड़िए सब, लाल किले को किसने बनाया है आपका शाहजहां ने। शाहजहां ने लाल किले में ये दीवाने आम दीवाने खास शाहजहां ने ही वो शुरू किया। तख्त ताउस को शाहजहां ने बनवाया था, जिस पर यह खुद बैठता था और जिसका नाम आगे चलकर तख्त ताउस का नाम मयूर सिंहासन हुआ, जिसमें हीरे लगे हुए थे, सबसे कीमती हीरा। मोती मस्जिद को भी शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद को, जो कि दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद, इसको भी शाहजहां ने ही बनाया था। और ताजमहल को मैं बता ही चुका हूँ कि जो कि 7वां अजूबा है, ताजमहल को भी शाहजहां ने बनाया था। और इसने शीश महल को भी बनाया था। शीश महल को भी शाहजहां ने ही बनाया था। शीश महल को भी ही शाहजहां ने बनाया था। तो एक बात आपको अभी तक मैंने नहीं बताया कि ये इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, ये गद्दी पर कब बैठा। कि राज्याभिषेक इसका 4 फरवरी 1628 ईस्वी को हुआ था। और मुमताज
जो इनकी पत्नी थी मुमताज महल, मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में हो गई और उन्हीं के कब्र के ऊपर इसने ताजमहल का निर्माण करा दिया। ताजमहल को लगभग 22 वर्ष लगे हुए थे, 1000 हाथी लगभग 22 साल तक लगातार काम करते रहे, तब जाकर ताजमहल का निर्माण हुआ। ताजमहल, कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ताजमहल बनाने वालों का शाहजहां ने हाथ कटवा दिया था और उन्हें आजीवन उनकी देखभाल और उनकी खर्चा, या यूँ कहिए कि उनके जीवन यापन के जो खर्च होते थे उन्हें देता था, लेकिन उनके हाथ कटवा दिए थे। कुछ ऐसे लोग कहते हैं, कहा जाता है, नहीं कि ऐसा प्रमाण कुछ मिला नहीं। मुमताज इन्हीं के कब्र के ऊपर 1631 में इनकी मृत्यु हुई, इन्हीं के कब्र के ऊपर उसने ताजमहल बनाया। और ताजमहल की रूपरेखा जो था, एक अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा था कि ताजमहल की जो रूपरेखा है वो उस्ताद ईसा खान ने किया था। मतलब उनकी डिजाइनिंग, यूँ कहें कि उस्ताद ईसा खान ताजमहल के इंजीनियर हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ताजमहल को निर्माण करने वाला इंजीनियर कौन था, तो आप कहते हैं ईसा खान। इन्होंने, उस्ताद ईसा खान ने ताजमहल का नक्शा बनाया और मुख्य स्थापत्य कलाकार जिन्होंने बनाया, उसे सज्जा किया उसका, वो थे आपके उस्ताद अहमद लाहौरी। ये दो उस्ताद बहुत ही प्रशिक्षित उस्ताद थे, एक उस्ताद ईसा खान और एक उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां के युग को कुछ इतिहासकार स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, कहते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार नहीं मानते। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो आपका है वो शाहजहां का काल। शाहजहां के काल को ही स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने इतने सारे मतलब कि इमारतें बनवाई हुई थी कि इसलिए इसके को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये जो जामा मस्जिद है, ताजमहल है, तख्त ताउस है, लाल किला है, मोती मस्जिद है, बस इतना ही नहीं है, इसने बहुत कुछ बनाया है। शीश महल है, बहुत बहुत कुछ बनाया है, जिसका हम बस प्रमुख नाम ले रहे यहाँ पे हैं, लिए हैं प्रमुख नाम। फिर इसके कुछ हम लोग ये जो जंग किया या जंग कराया इसने, थोड़ा उसको देख लें। जो प्रारंभिक सफलता इसे मिली, जो प्रथम सफलता इसकी थी, जो 1614 ईस्वी में मेवाड़ को इसने जीता था। 1614 ईस्वी में मेवाड़ को, ये इसके पिता ने जब मेवाड़ पर, आज तक मेवाड़ पर कोई अधिकार न कर सका था, यहाँ तक कि अकबर भी मेवाड़ को अधिकार में नहीं अधिकृत नहीं कर पाए थे। लेकिन शाहजहां ने अपने पिता की आज्ञा मानकर वहाँ पे गया और मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। अमर सिंह जो कि आपके महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, वही महाराणा प्रताप जिनके पिता कभी जंग नहीं हारे, वह उन्होंने ही ये इनसे इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। पहली सफलता इसको मिली थी। फिर 1616 ईस्वी में शाहजहां द्वारा दक्षिण अभियान, एक और अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताते चलता हूं कि शाहजहां का बचपन का नाम तो खुर्रम था, लेकिन उसकी उपाधि और शाहजहां नाम किसने दिया? तो उसको शाहजहां नाम उनके बाप जहांगीर ने दिए। अब क्यों दिया, तो चलिए बताते हैं आपको क्यों दिया। शाहजहां ने जब 1616 ईस्वी में शाहजहां द्वारा दक्षिण अभियान सफलता प्राप्त करने पर, मतलब जब दक्षिण अभियान को उसने सफलपूर्वक प्राप्त कर लिया, तो करने पर जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी। वही दक्षिण अभियान जिसे अहमदनगर का अभियान बोला जाता है। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली कर ली, वही दिल्ली जिसे शाहजहां ने बसाया था। शाहजहांबाद, उसका नाम शाहजहांबाद रखा। अब उसका नाम पुरानी दिल्ली है और नई दिल्ली को अंग्रेजों ने बसाया था। नई दिल्ली किसने बसाया था? न्यू दिल्ली को अंग्रेजों ने बसाया था, लेकिन पुरानी दिल्ली को आपकी शाहजहां नहीं बसाए थे। शाहजहां ने पुनः हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर बंद भी कर दिया। इतना विद्रोह हुआ कि उसको बंद करना पड़ा। और ये 1636 ईस्वी में बीजापुर में इसने बीजापुर अभियान किया और बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह वहाँ के शासक थे। वहाँ के सूबेदार, कुछ कहिए आप, वहाँ के शासक थे मोहम्मद आदिल शाह। इन्हें कहाँ है उतना वो ताकत कि, और इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर 1636 ईस्वी में उसी समय शाहजहां ने फिर गोलकुंडा में अब्दुल्ला शाह थे, अब्दुल्ला शाह को भी अपने अधीन में कर लिया, गोलकुंडा को भी अपने अधीन में कर लिया।
फिर 1636 ईस्वी में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बना दिया। औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार शाहजहां ने 1636 ईस्वी में बनाया था। 1636 ईस्वी में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया और जनवरी 1556 ईस्वी में गोलकुंडा पर फिर अधिकार किया। मतलब गोलकुंडा उनके हाथ से छूट चुका था। ऐसे ही चलता रहता था कि कभी इनके हाथ में कभी उनके हाथ में, फिर छूट गया था, उनके हाथ से निकल गया था। उन्होंने फिर 1656 ईस्वी में, जनवरी 1656 ईस्वी में फिर गोलकुंडा पर द्वितीय आक्रमण किया और गोलकुंडा को अपने अधिकृत कर लिया। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि शाहजहां की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध किसने शुरू किया? तो आपका है वो शाह शुजा ने ही उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू किया। उत्तराधिकारी का युद्ध शाह शुजा ने की। 1658 ईस्वी में आपका सामूगढ़ का युद्ध हुआ। बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है सामूगढ़ का युद्ध, जिसे आप लोग गठिया लीजिए दिमागवा में। हम कह रहे ना गठिया लीजिए, बिना गठियाए कुछ नहीं काम चलने वाला। गठियाएंगे तभी काम चलेगा ना। सामूगढ़ का युद्ध 1600 जो कि आपका 58 ईस्वी में हुआ था, इसको दिमागवा में गठिया लीजिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा, रिपीट किया भी है। तो चलिए बिना कोई देर के हम बताते हैं आपको कि 1658 ईस्वी में क्या हुआ कि सामूगढ़ का युद्ध हुआ। और सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह दो भाइयों के बीच में हुआ। दारा शिकोह भी आपका शाहजहां का पुत्र, औरंगजेब भी शाहजहां का पुत्र। लेकिन इन्हीं दोनों में हुआ युद्ध जिसमें औरंगजेब को विजय हासिल हुआ। फिर कौन सा युद्ध हुआ? जो प्रमुख युद्ध है वो है देवरिया का युद्ध। इसको भी आप कहते हैं ना दिमाग में गठिया लीजिए। गठिया ने से तभी काम चलेगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। गठिया लीजिए। 1669 ईस्वी में। कब? 1659 ईस्वी में। 1659 ईस्वी में देवरिया का युद्ध में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच फिर युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब को विजय हासिल हुई, विजय प्राप्त हुआ। और औरंगजेब ने क्या काम किया कि अपने भाई और पिता शाहजहां को कैद कर लिया। पिता शाहजहां को इसने कैद कर लिया। और इसी युद्ध के बाद, देवरिया के युद्ध के बाद, इसको ये उत्तराधिकारी का युद्ध से मुक्ति मिल गया। मतलब कि सबको अब कैद कर लिया, उसके बाद कोई रह ही नहीं गया कि जिससे ये युद्ध करे। इसके बाद ये क्या बोलते हैं आपको कि उत्तराधिकारी के युद्ध से मुक्ति मिल गया। कौन सा युद्ध था? देवरिया का युद्ध, देवारी का युद्ध। इसमें शाहजहां को कैद किया और दारा शिकोह को भी कैद किया, जिसके बाद दारा शिकोह को इसने फांसी दिलवा दी। अब आपको हम एक बताते चले, इसका कुछ टॉपिक समाप्त हो गया, लेकिन आपको एक हम बात बताएं। 1658 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु होगी शाहजहां की, तो यूरोपीय यात्री हैं, वो यूरोपीय यात्री ट्रेवरनियर है यूरोपीय यात्री। ये अपनी बुक में लिखते हैं कि शाहजहां अपनी प्रजा के साथ ऐसे रहा करता था जैसे कोई शासक न हो वो, और वो उनकी प्रजा न हो, बल्कि वो अपने पुत्रों का ध्यान रखता है। मतलब उनकी शासनकाल की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि शाहजहां पूरे प्रजा को अपने एक परिवार की तरह रखता था। उन्हें राजा और प्रजा में कोई फर्क न समझता था। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए, आज का टॉपिक होता है समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में आपका एक नए वो लेकर, औरंगजेब के बारे में, जिसने अपने पिता को कैद कर लिया। अब अगला वीडियो आपका होगा औरंगजेब के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।